सबसे पहले नमस्कार। आज सेकंड वीडियो शूट करने जा रहे हैं। जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसी चैप्टर में जो प्रॉपर्टी पढ़े थे मैटर और पार्टिकल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, उसी पर आधारित एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, एक एक करके बढ़ेंगे आराम से और बहुत स्ट्रांगली बढ़ेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, वो पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। जो दिए गए हैं एग्जाम्पल, उसमें से मैटर आपको तलाशना है। उसमें है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, चेयर, एयर, एलमोंड, लव, हेट, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मेल ऑफ परफ्यूम। हम सबसे पहले देखते हैं चेयर। यह क्या है? यह जगह भी छेदती है और इसमें मास भी है, इसलिए यह क्या है? यह मैटर है। यह क्या है? मैटर है, पदार्थ है। एयर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि जब बैलून में हवा को भरते हैं तो यह जगह भी छेदती है और बैलून को तोलने पर उसमें कुछ वजन भी होता है, तो यह भी क्या है? मैटर है। एलमंड्स, बादाम, यह भी क्या है? मैटर है, क्योंकि यह भी जगह छेदती है और इसमें भी मास है। लेकिन लव, हेट, थॉट, कोल्ड, लव प्यार, हेट नफरत, थॉट विचार, कोल्ड ठंडापन, ये सब क्या है? ये सब फीलिंग है। कितना लव पता नहीं, कितना नफरत पता नहीं, हर व्यक्ति का अलग अलग। थॉट, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? सारी दुनिया को बदलने का विचार है। कितना जगह छेदता है? कोई पता नहीं। कितना वजन है? कोई पता नहीं। कोल्ड, कोई पता नहीं। तो ये चारों चीज क्या है? यह मैटर नहीं है, नॉट ए मैटर। कोल्ड ड्रिंक्स बोतल में भर के बिकता है, यह जगह भी छेदता है और इसमें वजन भी होता है, तो यह क्या है? मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम में हम आपको बताए थे कि जब किसी अगरबत्ती को जलाते हैं या आप अपने ऊपर स्प्रे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप स्प्रे का एक शीशी लीजिए और उस बोतल पर ढक्कन को बंद करके रखिए और उस पर कपड़े पर रगड़ के देखिए, क्या आपको स्मेल आता है? नहीं, वह लिक्विड उसमें भरा हुआ है। जब आप उसे स्प्रे करते हैं तो वह लिक्विड आपके कपड़ा पर ही नहीं पहुंचता है, वह हवा में वोलेटाइल हो जाता है, वह लिक्विड गैस में चेंज होता है और हवा को चीरता हुआ आप तक पहुंचता है। और स्मेल जब आपके नाकों तक पहुंचता है तो आपको खूबसूरत स्मेल मिलता है। तो यह भी क्या है? यह भी मैटर है। देखना है सेकंड क्वेश्चन। इसमें बताना है गिव रीजन व्हाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। कहता है गर्म खाने की खुशबू आपको बहुत दूर से मिल जाती है, लेकिन ठंडे खाने, अगर कहीं खाना रखा हुआ है तो उसकी खुशबू लेने के लिए आपको उसके बिल्कुल क्लोज जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा आपको। कहता है इसका एक कारण क्या है? तो सिंपल हम आपको पढ़ा चुके हैं, यह काइनेटिक एनर्जी पर है। क्योंकि गर्म खाना जब बनता है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण पार्टिकल्स का मूवमेंट बड़ा तेज होता है और तेज पार्टिकल्स का जब मूवमेंट होगा तो वह बहुत दूर तक जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है, वी नो दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, गर्मी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। कहता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, और पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो यही कारण है कि ड्यू टू दिस रीजन द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस सेवरल मीटर्स अवे, दूर से ही खुशबू पता चल जाता है। इसीलिए पड़ोस में बन रहे खीर, पड़ोस में बन रहे खाना की खुशबू आपको दूर से मिल जाता है, चूंकि वह गर्म है। बट इन केस ऑफ स्मेल ऑफ कोल्ड फूड, लेकिन जब यही खाना ठंडा होता है, वी हैव टू गो क्लोज, हम लोग को बिल्कुल क्लोज जाना पड़ता है। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। उस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या है? बिल्कुल कम है, और जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा ही नहीं, पार्टिकल्स का बिल्कुल ठंडा है, तो कैसे मूव करेगा? अगला क्वेश्चन है, ए डाइवर इज able to cut
थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? कहता है एक गोताखोर जब पानी में जंप लगाता है तो पानी को चीरता हुआ अंदर चला जाता है, यह किस प्रॉपर्टी को शो करता है? तो यह हम लोग पढ़ चुके हैं। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल बिकॉज इन वाटर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। सिंपल परिभाषा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वहीं से शुरू करना है। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। जो यहां तक लिखा हुआ था वहां लिखे और उसके बाद सिर्फ कारण लिख देना है, बिकॉज इन वाटर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। हम जिस समय पढ़ा रहे थे पार्टिकल सॉलिड लिक्विड गैस, उस समय हम आपको लिखाए थे इन लिक्विड पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और इसी आधार पर हम बताए थे कि लिक्विड में क्या होता है, मूवमेंट होता है और आप उसे जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार ले लेता है। और लूजली पैक्ड है तो वह कहीं भी रुकावट नहीं, चूंकि जो बॉन्ड बना है बिल्कुल कसकर नहीं बना हुआ है, बिल्कुल लूजली पैक्ड है, यह कमजोर बॉन्ड है। इसीलिए जब डाइवर ऊपर से गोता लगाते हैं तो पानी को चीरते हुए तोड़ते हुए मॉलिक्यूल्स को नीचे चले जाते हैं। तो वही लिखा हुआ ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल बिकॉज इन वाटर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। पार्टिकल क्या है, लूजली पैक्ड है। सिंपल। अब जो क्वेश्चन हम लोग को देखना है वह है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम पहले उस दिन जब पिछला जो क्लास को क्लोज कर रहे थे उसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर को ही देखे थे, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताए थे कि पार्टिकल्स जो हो, किसी भी मैटर में पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और इसी आधार पर हम आपको डिफाइन किए थे कि चीनी या नमक को जब पानी में घुलाते हैं तो पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि पानी के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है उसी स्पेस में जाकर चीनी या नमक जाके फिक्स्ड होता है, जाके रुक जाता है, और इसके कारण पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहला लिखना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। और इसको समझाने के लिए आप बस वही एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा में पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसमें हम आपको बताए थे कि एक अगरबत्ती को घर के किसी कोने में जलाते हैं तो उसका इसेंस घर के दूसरे कोने तक चला जाता है। यह साबित करता है कि पार्टिकल्स मूव करता है। और इसी में दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताए थे कि अपने आस पड़ोस में बन रहे खाने का खुशबू आपके घर तक पहुंच जाता है, आपके नाकों तक पहुंच जाता है। और तीसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम आपको यह भी बताए थे
कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन यह आकर्षण कितना होगा, अट्रैक्शन कितना होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी कितनी है। अगर वह बिल्कुल नजदीक नजदीक होगा तो उसके बीच बॉन्ड कस के बनेगा और एक दूसरे को कस के पकड़ेगा। यही कारण है कि सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं और क्लोजली पैक्ड होने के कारण उनके बीच एट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है और कस कर एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर रिजिड होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कैन ए रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड? क्या किसी रबर को खींचने पर उसके आकार में बदलाव होता है? अगर आकार में बदलाव होता है तो फिर यह सॉलिड है कि नहीं? तो चलिए इसको आंसर लिखने से पहले हम लोग एक रबर को देखते हैं। जैसे एक रबर है, इस रबर को जब हम खींचते हैं, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड द रबर बैंड चेंजेज इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन में बदलाव हो रहा है, लेकिन जैसे ही इस फोर्स को हटा देते हैं, द व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। यह क्या कर रहा है, अपने ओरिजिनल शेप को ले रहा है। अगर इसको देखेंगे तो इसका फिक्स शेप क्या है, बिल्कुल फिक्स है, और जब इसे ज्यादा ताकत लगाते हैं तो ब्रेक भी हो जाता है। इसका शेप भी फिक्स है और यह जगह भी छेक रहा है और इसमें कुछ मास भी है, इसलिए यह क्या है, सॉलिड है, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो आंसर में लिखेंगे, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ए रबर बैंड चेंजेस शेप, आकार में अभी देखे थे बदलाव हुआ, एंड व्हेन, जब इस फोर्स को, व्हेन सच फोर्स इज रिमूव्ड इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप। इसके बाद आप एक लाइन और भी लिख सकते हैं, व्हेन एक्स्ट्रा फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन एक्स्ट्रा फोर्स इज अप्लाइड, जब आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इट ब्रेक्स, इट ब्रेक्स, यह टूट जाता है, सो इट इज सॉलिड। कहता है कि जब हम किसी रबर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तो इसके क्या होता है, शेप में बदलाव हो रहा है, इसका आकार बड़ा हो जाता है। तो लिखा, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ए रबर बैंड चेंजेज शेप, व्हेन सच फोर्स इज रिमूव्ड, यहां ताकत लगाए तो बदलाव हो गया और इस फोर्स को क्या कर लिए, हटा दिए। जब हटा दिए तो क्या होगा, फिर ये अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, और जब एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो यह रबर क्या होता है, टूट जाता है। इसीलिए कहा गया यह क्या है, सॉलिड है, क्योंकि इसका आकार भी फिक्स्ड है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। जब आप पढ़े हैं सॉलिड में, जब शेप फिक्स्ड हो, वॉल्यूम फिक्स्ड हो, दोनों फिक्स्ड हो, तो वो क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।